हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह क्लासेस। हमने इंटर सीए ऑडिटिंग का चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने अभी तक फर्स्ट वीडियो में मीनिंग एंड डेफिनेशन किया, सेकंड वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट किया, और थर्ड वीडियो में आज हम नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग का, ट्रू एंड फेयर व्यू। एग्ज़ाम में पूछता है राइट अ शॉर्ट नोट और राइट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो पहले आप समझ लो जनरल में हिंदी में मीनिंग क्या होता है ट्रू एंड फेयर व्यू का। ट्रू मतलब आपको पता ही है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो राइट होना चाहिए, उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, सब एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। और जो सेकंड वर्ड है फेयर, फेयर मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन हमने किया है, जो हम लोग समझ रहे हैं क्या हकीकत में वो ट्रांजैक्शन वैसा ही है। इन शॉर्ट, अगर मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन आपसे किया है तो वो ट्रांजैक्शन जैसा दिखने में है, क्या सच में वो ट्रांजैक्शन उसके बैकएंड में उसके पीछे भी वैसा है कि नहीं, तो वो फेयर भी होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो ट्रू तो होना चाहिए, साथ में वो फेयर भी होना चाहिए। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हम कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं। पहला क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में ट्रू एंड फेयर व्यू हमेशा होना चाहिए। आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप किसी को ऑडिट कर रहे हो, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है तो फिर उस ऑडिट को करके मतलब नहीं है। इन शॉर्ट, आपकी हर एक ट्रांजैक्शन में ऑडिटिंग में ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, इसलिए लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू कैसा कॉन्सेप्ट है, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, द फ्रेज ट्रू एंड फेयर इन द ऑडिटर रिपोर्ट सिग्निफाइज that the auditor is required to express his opinion as to whether the state of affairs and the result of the entity as ascertained by him in the course of the audit are truly and fairly represented in the account under audit। मतलब जो कॉन्सेप्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू, वो अपने ऑडिटर अपने रिपोर्ट में लिख के देगा कि जो मैं अभी ओपिनियन अपना देने वाला हूँ उस कंपनी का जितना भी एनवायरनमेंट है, जितना भी मैंने अभी तक ऑडिट किया है, एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मुझे मालूम पड़ा यहाँ सब कुछ सही है। जितने भी ट्रांजैक्शन है, जो भी अमाउंट है, सब ट्रूली एंड फेयरली रिपोर्ट हुआ है, इसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। आपको याद होगा मैंने मटेरियल का मतलब क्या होता है, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है पहले से ही। और जो अभी हमने बात किया कि द फ्रेश ट्रू एंड फेयर इन द ऑडिटर रिपोर्ट सिग्निफाइज दैट द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। अभी आप मुझे बताओगे ऑडिटर कैसा ओपिनियन देता है, रीजनेबल एश्योरेंस कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। प्लीज़ थोड़ा टाइम तक आप लोग सोचो और मुझे आंसर वहीं से दो। ऑडिटर कैन गिव विच ओपिनियन, एब्सोल्यूट एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस। द आंसर इज बिग रीजनेबल एश्योरेंस। कभी भी ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। आगे पढ़ते हैं। ये सब करने के लिए ऑडिटर को वेरीफाई करना होगा डैट ऑल द एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर स्टेटेड एट अमाउंट एंड नो मटेरियल अमाउंट, आइटम और ट्रांजेक्शन हैज़ बीन ओमिटेड। मतलब ऑडिटर को ये भी पता होना चाहिए जब वो ट्रू एंड फेयरली का रिपोर्ट दे रहा है, उसको चेक करना है वो एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो अमाउंट पे वो अमाउंट पे मेंशन किया गया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी मटेरियल अमाउंट नहीं है, कोई भी आइटम और ट्रांजैक्शन मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। तो उस बेसिस पे अपने रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू का ऑडिटर रिपोर्ट दे सकता है। आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब ऑडिटर अपने रिपोर्ट में देगा कि इस कंपनी का ट्रांजैक्शन, इस कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है, इनका रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू है क्योंकि इनके कंपनी में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हुआ है। हमने पूरा एसेट को वेरीफाई किया, लायबिलिटी को वेरीफाई किया, इनकम एक्सपेंसेस को वेरीफाई किया, कोई भी मटेरियल अमाउंट, आइटम, ट्रांजेक्शन कोई भी मिसस्टेटेड नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ट्रू एंड फेयर व्यू का। अब इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अब इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज़ अ मैटर ऑफ एन ऑडिटर जजमेंट इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस ऑफ अ केस। कभी कभी ट्रू एंड फेयर व्यू का एक क्वेश्चन है, कभी कभी घुमा के पूछते हैं कि ऐसा कौन से आइटम्स को, कौन से कॉन्स्टिट्यूट को ऑडिटर
अपने जजमेंट में लेगा तब बता सकता है कि इस रिपोर्ट में इस कंपनी में ट्रू एंड फेयर व्यू है। किस चीज़ को ऑडिटर चेक करेगा और फिर अपना ओपिनियन देगा कि उनका रिपोर्ट, इस कंपनी का रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू है। तो पहला ऑडिटर क्या देखेगा, डेट द एसेट्स आर नेदर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उस कंपनी का एसेट्स ना ही अंडर वैल्यूड होना चाहिए और ना ही ओवर वैल्यूड होना चाहिए। जो भी रियल अमाउंट है उस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, नो मटेरियल एसेट्स इज ओमिटेड। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भारी अमाउंट, कोई बिग अमाउंट का एसेट्स है वो ओमिट नहीं होना चाहिए, वो रिकॉर्ड होना चाहिए एज पर द रियल अमाउंट। थर्ड पॉइंट, द चार्ज इफ़ एनी ऑन एसेट्स आर डिस्क्लोज। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया मतलब कोई भी एसेट्स पे हम लोगों ने लोन लिया है, उस पर गिरवी लिया है, बैंक पे रखे हो एसेट्स को, उस एसेट्स के पेपर को हम लोग बैंक में रख के उस पर लोन लिए, गिरवी लिए, तो वो एसेट पे अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, जितने भी मटेरियल लाइबिलिटीज़ है वो भी ऑमिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऊपर कोई भी लाइबिलिटी है, हमने किसी से उधार लिया है, वो लाइबिलिटी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रियल अमाउंट पे डिस्क्लोज होना चाहिए, ऑमिट नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट लिखा है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस ऑल द मैटर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। और एसेट्स एंड लाइबिलिटी के अलावा जितने भी अलग एक्सपेंसेस एंड अमाउंट है, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पे, वो भी अपने रियल अमाउंट पे डिस्क्लोज होना चाहिए। 6 पॉइंट में लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने, अगर मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर फॉलो कर रही है अपने एंटिटी के हिसाब से, अपने एंटिटी को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के हिसाब से, वही कंसिस्टेंट उसको पूरे फाइनेंशियल ईयर में फॉलो करना है। एंड 7 पॉइंट, ऑल अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली। जो भी अनयूजुअल आइटम्स, मतलब फॉर एग्जांपल जो आइटम्स एक्सेप्शनल होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी, जो हमेशा नहीं होता, जो कभी कभी होता है, जो नॉर्मल अमाउंट में नहीं होता, जो एबनॉर्मल अमाउंट होता है, वैसे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम डिस्क्लोज करेंगे सेपरेटली। सो आप इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में याद करना चाहते हो तो आप नोटिस कर लोगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट में बात किया है एसेट्स के बारे में, फोर्थ में बात किया लायबिलिटी के बारे में, फिफ्थ में बात किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लायबिलिटी के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, सिक्स में बात किया अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड लास्ट पॉइंट में बात किया जितने भी अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम है वो डिस्क्लोज होना चाहिए सेपरेटली। वंस अगेन अगर हमें इस आंसर को याद करना है हम समझ सकेंगे, पहले पॉइंट में सिर्फ इतना ही मेंशन किया, जितना भी एसिड्स है वो ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, वो अपने वैल्यू पे, अपने अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है कोई भी मटेरियल एसिड है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑमिट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एसिड के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई मटेरियल लायबिलिटी रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑमिट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है वो अपने रियल अमाउंट पर रिकॉर्ड होना चाहिए। जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी है कंसिस्टेंट फॉलो होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट में जितने भी अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स है वो डिस्क्लोज होना चाहिए सेपरेटली। सो आप इसको भी वीडियो को पॉज करके लिख लो। ये आंसर है जब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज़ अ मैटर ऑफ ऑडिटर जजमेंट इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस ऑफ अ केस। ये भी आंसर ट्रू एंड फेयर व्यू का है। सो इस वीडियो में हम लोग ने पहले कॉन्सेप्ट और ट्रू एंड फेयर व्यू समझा, उसके बाद हम लोग ने एक क्वेश्चन किया जो एग्ज़ाम में पूछ चुका है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है ट्रू एंड फेयर व्यू में या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो में तो हमें कमेंट करो। मैं अपने पूरा ट्राई करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करने के लिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग टिल द एंड।